राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मेरी बहनें कैसी हैं? और जो है मेरी बहनों के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। देखिए मैं भी आप ही की तरह हूँ और जो बोलूँगी वो बिल्कुल सत्य बोलूँगी। और जो है ना, कोई भी बनावटी बात नहीं कहूँगी, जो है वो सच है। और अपनी लाइफ में जो मैंने अनुभव किया या जो मेरा भी एक्सपीरियंस है वही मैं से आपसे शेयर करूँगी। देखिए कहते हैं ना, सीखने की कोई ना तो उम्र होती है। और आप कुछ भी अगर कुछ नया अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी कोई भी उम्र नहीं होती है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं जो कि इस चीज़ से सोचने लग जाती हैं कि नहीं, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है और अब हमको चाहे कोई भी एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ, चाहे अगर आप नौकरी नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी म्यूज़िक, डांस, कुछ भी, तो कई बार क्या होता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपनाएं या ना अपनाएं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहूँगी दोस्तों कि अगर आपको अपनी लाइफ में पढ़ना पसंद है या फिर आपको डांस पसंद है तो आप करिए। आप जो है उसको कंटिन्यू करिए। अब मैं अपना ही एग्जांपल लूँ दोस्तों। मैंने जो है अपनी पढ़ाई थोड़ी, मतलब बहुत अधिक तो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन हाँ, जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी वो मैंने शादी के बाद भी की है। शादी से पहले भी की थी और शादी के बाद भी मैंने अपनी कुछ पढ़ाई लिखाई ज़रूर करी। मुझे लगता था कि चलिए थोड़ा सा और अपने आप को जो है, अगर हमारे पास थोड़ा सा और हम पढ़ सकते हैं तो क्यों ना हम इसको आगे कंटिन्यू करें। तो मैंने भी 2012 में, 12 या 13 की आसपास की बात है, और मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और उसके साथ जो है 1 साल का कोर्स था वो भी मैंने किया। दोनों ही चीज़ें मैंने साथ साथ में करी थी। तो ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा भी बड़ा हो चुका था उस टाइम पे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को और जो है, अगर मेरे को थोड़ी और डिग्री मिल जाती है या मैं थोड़ा और पढ़ सकती हूँ तो मैं क्यों ना पढूं। क्योंकि देखिए कई बार क्या है, सिर्फ हम सोचते रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी की में कि हमको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अगर मेरी कई बहनें होंगी जो कि सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रही होंगी, तो मैं उन सभी बहनों को कहूँगी कि आप जो है बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अब आपकी एज हो चुकी है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं या आप लिख नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। अगर आप छोटी उम्र में हैं तो आप पढ़िए और अपने पैरों पर खड़े ज़रूर होइए। देखिए पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपसे बोलूँगी, आपके काम पढ़ाई लिखाई ज़रूर आएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। आपको डांस का शौक़ है तो आप डांस भी करिए। देखिए मैं भी जो है ना, जब मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू करी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला घर से। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं भी शादीशुदा हूँ, बच्चे वाली हूँ, लेकिन मुझे सबने सपोर्ट किया। मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे सपोर्ट किया और हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। सब ने मुझे सपोर्ट किया कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। और इवन मेरी जो फ़ीस थी, अब आती है फ़ीस की बात, तो मेरी फ़ीस भी मेरे फादर इन लॉ ने जमा करी। अब वो खुद जमा करके आई मेरी फ़ीस। आप समझ सकते हैं, खुद उन्होंने डीडी बनवाया, खुद जाके। ये एकदम सत्य घटना है दोस्तों, और इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, बिल्कुल सच है। और जो है मेरी फ़ीस भी वही जमा करके आए। उन्होंने ही डीडी बनाया, उन्होंने ही मेरी फ़ीस जमा करी। और वो बहुत खुश हुए कि चलिए इन्होंने, मैंने एक कदम और अपने लाइफ में बढ़ाया। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो, ऐसा हमें लगता है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है कि हमारे घर के लोग हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आप करिए। आप एक कदम आगे बढ़ाइए तो देखिएगा कि 4 कदम वो लोग भी आपके साथ में ज़रूर बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी अपने गुड़िया के साथ, गुड़िया को ही एग्ज़ाम दिलाने के लिए मैं गई थी। और वहाँ पर मुझे एक महिला मिली, मतलब एक लेडी मेरी जैसी ही थी वो लेडी भी।
और मुझे बड़ी उनकी बातों से हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य में चकित हुई उनकी बातों से कि वो अपनी बेटी को एग्ज़ाम दिलाने लाई थी, और वो बेटी जो थी उनकी, वो शादीशुदा थी। उनके 2 बच्चे भी थे, बड़े-बड़े बच्चे थे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे थे। एक बच्चा शायद उनका 4th में पढ़ता था, सेकंड 4th में पढ़ता था, और एक बच्चा उनका 10th या 11th में पढ़ता था। तो आप देखिए उनके 2-2 बच्चे थे, और अगर वो चाहती अपनी लाइफ में तो वो भी ये कह सकती थी कि अब तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी जो माताजी थी, उनका पूरा योगदान था अपनी बेटी के लिए, उनका सहयोग था अपनी बेटी के लिए, कि वो चाहती थी कि उनकी बेटी जो है अपने पैरों पर खड़ी हों, और जो है कुछ काम करें, कुछ पैसा कमाएं, और सबसे बड़ी बात अपने पैरों पे खड़ी हुई। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कोई इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, मैं कोई भी दिल से नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अगर आप बाल बच्चे वाले हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, कुछ भी हैं, तो अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई भी करिए, और अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप नौकरी भी करिए। अब आप सोचते होंगे कि कहना बहुत आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल होता है ना? आपके मन में भी ये बात ज़रूर आई होगी। लेकिन अगर आपके इरादे अच्छे हैं, आपका इरादा नेक है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को अपनाएँ, और आपको सफलता भी मिलेगी, ये बात बिल्कुल सच है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं अब इस उम्र में पढ़ाई-लिखाई करके क्या करूँगी, या फिर मैं नौकरी करके मैं क्या करूँगी। अगर आपको नौकरी ही करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिए। और हम महिला के लिए जो है स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी होती है। जो है स्कूल में जो है सुबह 7:30 या 8 बजे से स्कूल हमारा शुरू हो जाता है, और दोपहर में मुझे लगता है 2 या ढाई बजे के करीबन स्कूल हमारा बंद हो जाता है। जैसे कि बच्चे हमारे साथ में जाते हैं स्कूल के लिए, और उनके आने के समय में हम जो है घर भी आ सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो अपना घर, अपने बच्चे, दोनों ही चीज़ आराम से देख सकते हैं। तो देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत खुशी देती हैं। अगर आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो 4 पैसा कमाएँगे, और वो 4 पैसा कहीं न कहीं आपके घर पर ही काम आएगा। चाहे आपके घर में बच्चों के काम आए, हस्बैंड को सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आज की जो हमारी लाइफ है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि 2 लोगों का कमाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी लिखाई, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत महँगी हो चुकी है, तो ऐसे में अगर आप थोड़ा-सा भी अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दीजिए। और देखिए कुछ बातें आपको अगर ख़राब लग रही होंगी मेरी, हो सकता है मैंने कुछ बातें बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोली हूँ, या कुछ बातें मैंने गलत भी बोली हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ बातें मेरी खराब लगी होंगी, तो उसे क्या करना है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, उसे एक पॉलीथीन में लेना है आपको, और उसको जो है बातों को डाल देना है, और उसको डस्टबिन में फेंक देना है। लेकिन दोस्तों सच बताऊँ, अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपको जो है कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी, और आप भी कहेंगे कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में जो है कुछ किया है, और मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो एक आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, और जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।